एकाकी यात्री, महात्मा गांधी की कहानी। भाग 1। एक साधारण लड़का जो असाधारण बना। बहुत समय पहले 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के छोटे से शहर पोरबंदर में एक बच्चा पैदा हुआ। नाम रखा गया मोहनदास करमचंद गांधी। उनके पिता एक सम्मानित अधिकारी थे और मां गहरी धार्मिक थी। मां ने उन्हें सत्य, करुणा और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, लेकिन तब तक मोहनदास को यह नहीं पता था कि यही मूल्य एक दिन उन्हें महान बना देंगे। मोहनदास बचपन में बहुत शर्मीले और सामान्य थे। वे पढ़ाई में औसत थे और एक बार उन्होंने अपने परिवार से पैसे भी चुरा लिए थे। इस गलती पर उन्हें बहुत पछतावा हुआ और उन्होंने अपनी मां के सामने कबूल कर लिया। यही वो लम्हा था जब उन्होंने सत्य का महत्व समझा। जब वे 19 साल के हुए तो कानून की पढ़ाई के लिए लंदन गए। वहां लोगों ने उनके भारतीय पहनावे और शाकाहारी भोजन का मजाक उड़ाया, लेकिन उन्होंने नफरत से बदला लेने के बजाय समझने और अपनाने का रास्ता चुना। ये पहली झलक थी उस अहिंसा के विचार की जो आगे चलकर उनकी पहचान बना। भाग 2। दक्षिण अफ्रीका में परिवर्तन की शुरुआत। लंदन से लौटकर गांधी भारत में वकील बने, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसी दौरान एक केस के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। वहां का अनुभव उनकी जिंदगी बदलने वाला था। एक दिन ट्रेन में सफर के दौरान उनके पास प्रथम श्रेणी का टिकट था। फिर भी सिर्फ भारतीय होने के कारण उन्हें बाहर फेंक दिया गया। ठंड में ठिठुरते हुए गांधी ने सोचा, क्या यह अन्याय हमेशा रहेगा? तभी उन्होंने फैसला किया कि वे सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए लड़ेंगे जो अन्याय सह रहा है। दक्षिण अफ्रीका में गांधी ने सत्याग्रह, सत्य की ताकत का पहला प्रयोग किया। उन्होंने हड़ताल, विरोध प्रदर्शन और शांतिपूर्ण आंदोलन किए। 1913 में जब ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों पर भारी टैक्स लगाया, तो गांधी ने 2000 मजदूरों के साथ 240 मील की पदयात्रा की। उन्होंने कई संघर्ष झेले, जेल भी गए, लेकिन कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। ये अहिंसा की पहली जीत थी, जिसने दुनिया को दिखाया कि बिना लड़ाई किए भी न्याय पाया जा सकता है। भाग 3। भारत में स्वतंत्रता की लौ जलाना। 1915 में गांधी भारत लौटे। वे अब केवल एक वकील नहीं, बल्कि एक आंदोलन के नायक बन चुके थे। उन्होंने देश भर में घूमकर गरीबों, किसानों और मजदूरों की स्थिति देखी और उनके हक के लिए लड़ने का फैसला किया। उनका पहला बड़ा आंदोलन था 1917 का चंपारण सत्याग्रह। बिहार के चंपारण में अंग्रेज किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करने पर मजबूर कर रहे थे। गांधी ने किसानों को अहिंसा के रास्ते पर चलकर विरोध करना सिखाया। नतीजा ये हुआ कि अंग्रेजों को झुकना पड़ा और किसानों को न्याय मिला, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सैनिकों ने सैकड़ों निर्दोष भारतीयों की हत्या कर दी। ये देखकर गांधी का दिल दहल गया, लेकिन उन्होंने हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं दिया। उन्होंने असहयोग आंदोलन शुरू किया, जिसमें भारतीयों से कहा गया कि वे ब्रिटिश सामान और संस्थानों का बहिष्कार करें। आंदोलन तेजी से बढ़ा, लेकिन जब 1922 में चौरी चौरा में प्रदर्शन हिंसक हो गया, तो गांधी ने खुद ही आंदोलन वापस ले लिया। उनका मानना था कि साधन और लक्ष्य दोनों पवित्र होने चाहिए। भाग 4। नमक सत्याग्रह, इतिहास का सबसे बड़ा विरोध। 1930 में गांधी ने नमक कर के विरोध में एक नया आंदोलन छेड़ा। ब्रिटिश सरकार ने नमक पर भारी टैक्स लगाया था, जो हर गरीब के लिए अन्याय था। गांधी ने साबरमती से दांडी तक 240 मील की यात्रा की और समुद्र किनारे पहुंचकर अपने हाथों से नमक बनाया।
ये एक सरल लेकिन क्रांतिकारी कदम था। पूरे देश में लाखों लोगों ने अंग्रेजों के कानून को तोड़कर नमक बनाना शुरू कर दिया। ब्रिटिश सरकार हिल गई। उन्होंने गांधी को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन आंदोलन को रोक नहीं सके। ये घटना साबित कर गई कि अहिंसा सबसे बड़ा हथियार हो सकता है। भाग 5, आजादी की जीत, लेकिन दिल का बंटवारा। 15 अगस्त 1947 भारत आजाद हो गया, लेकिन ये जीत दर्द के साथ आई। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन हो गया और हिंदू मुस्लिम दंगे भड़क उठे। लाखों लोग मारे गए और करोड़ों बेघर हो गए। गांधी का दिल टूट गया। उन्होंने हिंसा रोकने के लिए अनशन किया। उनका प्यार और बलिदान देखकर लोग शांति की ओर लौटने लगे, लेकिन उनके विचारों से सभी सहमत नहीं थे। 30 जनवरी 1948 जब गांधी एक प्रार्थना सभा में थे, एक कट्टरपंथी ने उन पर गोली चला दी। गिरते समय गांधी के मुंह से निकला, हे राम। भारत ने अपने सबसे महान नेता को खो दिया, लेकिन उनकी आत्मा हमेशा जीवित रही। भाग 6, गांधी की विरासत, जो आज भी हमें रास्ता दिखाती है। गांधी जी की अहिंसा और सत्य की सीख केवल भारत तक सीमित नहीं रही। मार्टिन लूथर किंग जूनियर, नेल्सन मंडेला और दुनिया के कई अन्य नेताओं ने उनसे प्रेरणा ली। उन्होंने हमें सिखाया कि बदलाव हमें खुद से शुरू करना होगा। जैसा कि उन्होंने कहा था, वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। गांधी केवल इतिहास का एक नाम नहीं है, वे हर उस इंसान की उम्मीद है जो न्याय, प्रेम और शांति में विश्वास करता है। उनकी कहानी हमें बताती है कि अगर एक साधारण इंसान अपने सिद्धांतों पर डटा रहे तो वो दुनिया बदल सकता है। निष्कर्ष, गांधी के कदमों की गूंज। गांधी अकेले चले, लेकिन उनकी यात्रा हम सब के लिए थी। उनकी सीख आज भी हमारे दिलों में गूंजती है। तो आइए हम सिर्फ उन्हें याद करने तक सीमित न रहें, बल्कि उनके विचारों को अपनाएं और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने के लिए काम करें। क्योंकि अंत में गांधी की कहानी सिर्फ उनकी नहीं, बल्कि पूरी मानवता की कहानी है।